वोट चोरी नो, विमेन सेफ्टी नो नो नो, इन्फ्लेशन अजी घंटा, सड़कों पे बढ़ते हुए गड्ढे अजी कहां बात करेंगे इसके बारे में, और करप्शन नो 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 नो, स्ट्रे डॉग्स यस इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये हमारे देश की जुडिशरी की इस टाइम की हालत है, इतने बड़े बड़े मुद्दे जहां पर चल रहे हैं एंड सबसे बड़ा मुद्दा डेमोक्रेसी से रिलेटेड, वोट चोरी से रिलेटेड जो चल रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करी जा रही, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यहां पर बात करी जा रही है स्ट्रे डॉग्स के बारे में एंड इसी से रिलेटेड कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी शाम को देखने को मिला। इंडिया गेट पे हजारों प्रोटेस्टर्स सामने आए। ये लोग हैं डॉग एक्टिविस्ट, एनिमल लवर्स, डॉग केयर टेकर्स, ये सब लोग बाहर निकल कर आए सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है आपको सुनाऊंगा ना एक करके, तो आपको भी हंसी आ जाएंगी यहाँ पे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगले 8 हफ्ते में जितने भी दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स हैं उनको उठा करके डॉग शेल्टर में डाला जाए। यस, अब यही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। महिलाओं के लिए सीसीटीवी वगैरह बाद में लगते रहेंगे, पहले जरा डॉग्स के लिए शेल्टर तो बन जाए। यहाँ पर देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेबीज से डेथ का जो मैटर है वो नेग्लिजिबल है, इसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या इस टाइम पर हमारे को इसके बारे में बात करनी चाहिए? क्या इस टाइम पर यही सबसे बड़ा मैटर है? वोट चोरी के ऊपर इतना बड़ा खुलासा हुआ है एंड सब यूनानिमसली इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर लाखों लोग रजिस्टर कर रहे हैं इस कैंपेन में, लेकिन उसके बारे में कोई यहाँ पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आपको जरा आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, उसके बाद पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स को पीटने का और डिटेन भी करने का काम किया। मतलब चाहे अपोजिशन हो जो कि वोट चोरी के ऊपर आवाज उठा रहा है या फिर डॉग एक्टिविस्ट हो, कोई तो सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको प्रोटेस्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है। और हमारे देश में जो प्रोटेस्ट का सिस्टम है जिसकी वजह से एक्चुअली बीजेपी की सरकार आई थी, अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हो या फिर निर्भया कांड का प्रोटेस्ट हो, उसी प्रोटेस्ट के कल्चर को यहाँ पर किल करने की अब बार बार कोशिश करी जा रही है। कोई भी प्रोटेस्टर सामने आता है निकल के एंड उसके ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई होती है, उसको पीटा पाटा जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है। अब जरा आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर कहता क्या है। कोर्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगले 8 हफ्तों में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको यहाँ पर डॉग शेल्टर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए पूरी तरीके से लोकेलिटीज से स्ट्रे डॉग्स को। एंड अगर कोई इनको बचाने आता है, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। मतलब एक के ऊपर एक चीज यहाँ पर करके रख दी है। अबे यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स के बारे में बात पहले बाद में कर लेते, लेकिन नहीं, पहले बात भी करेंगे और अगर कोई रोकने आएगा तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाएंगे। गजब है भैया हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश की जुडिशरी। आप वोट की चोरी कर लो, 10-10 वोट डाल के आ जाओ, पूरी डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दो, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुम्हारे ऊपर नहीं लगाए। लेकिन अगर तुमने डॉग रिमूवल को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका यहाँ पर कहा गया कि रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये जितने भी डॉग्स को डिटेन किया गया है एंड एक भी सिंगल स्ट्रे डॉग को रिलीज नहीं किया जाना चाहिए उसके बाद। अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज निकलकर यहाँ पर ये आती है कि आखिरकार ये एनिमल शेल्टर्स इतनी जल्दी बनेंगे कहाँ से। एनिमल शेल्टर्स के बारे में भी आगे चल के बात करूंगा। और ये तो कुत्ते हैं, हमारे देश में गाय जिसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, उनके साथ एनिमल शेल्टर्स में क्या होता है ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा यहाँ पर बात करना चाहता हूँ डॉग्स आर ग्रेटर देन डेमोक्रेसी के बारे में। देखो, सिस्टम में बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ पिछले दिनों से हर चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का भी ध्यान यहाँ पर वोट चोरी के ऊपर ना चला जाए, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि वोट चोरी की बात जब से शुरू हुई है तो बहुत सारे नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो कि वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इस टाइम पर बकायदा एक कैंपेन बन के खड़ा हो चुका है जिसमें राहुल गांधी भी बता चुके हैं कि लाखों लोग यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं। एंड ये चीज सरकार के लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब नहीं दे पा रहा, बीजेपी आईटी सेल जवाब नहीं दे पा रहा, गोदी मीडिया जवाब नहीं दे पा रहा, और सरकार तो बाकी चीजों पे जवाब नहीं दे पाती, इसके ऊपर क्या ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एक तरीके से अगर देखा जाए तो वोट चोरी के मामले पर ये सब लोग पूरी तरीके से घिर चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरा जो एक्शन है यहाँ पर सिर्फ एक डाइवर्जन की तरह किया गया है। एकदम से आउट ऑफ द ब्लू एक बहुत बड़ा जजमेंट सामने आ जाता है कुत्तों के ऊपर। इसके बारे में कोई कंप्लेंट भी नहीं हुई, कोई केस भी इसके बारे में नहीं हुआ रिसेंटली, लेकिन एकदम से जजमेंट सामने आ जाता है। और इसका रीजन क्या है ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ। कोर्ट ने यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया। रिसेंटली एक केस सामने आया था, उसकी वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद कोर्ट ने यहाँ पर उस रिपोर्ट का सुओ मोटो लिया, कॉग्निजेंस लिया एंड ये यहाँ पर जजमेंट देने का काम किया। मतलब कोर्ट के पास रिपोर्ट्स देखने का टाइम है, उनके ऊपर सुओ मोटो लेने का टाइम है। तो आखिरकार राहुल गांधी ने जो इतना बड़ा एक्सपोजे किया है, एंड मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अबाउट राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, दिस इज अबाउट आवर इलेक्टोरल सिस्टम
दिस इज अबाउट आवर वोट, जो कि हमारा राइट है, उसके बारे में इतना बड़ा खुलासा हुआ है। वहां पर कोई सुओ मोटो नहीं लिया जाता, एकदम से आउट ऑफ द ब्लू कुत्तों के ऊपर सुओ मोटो लिया जा रहा है। एंड इसीलिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि हमारे देश की सिचुएशन इस टाइम पर ये हो चुकी है कि डॉग्स आर ग्रेटर देन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की किसी को चिंता नहीं है, तुम्हारा वोट चला गया भाड़ में, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते सेफ होने चाहिए। माय लॉर्ड्स को इस टाइम पर ये लग रहा है। इनफैक्ट मीडिया और आईटी सेल, इनको तो यहाँ पर प्रॉपर्ली ब्रीदर मिल चुका है। आपको दिखाना चाहता हूँ, प्राइम टाइम शोज चले कल रात को, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर को डॉग्स के खतरे से मिलेगी निजात, इन कुत्तों को बचाने कोई आया तो। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, शिफ्ट स्ट्रे डॉग्स टू शेल्टर्स। ऑल ऑफ अ सडन सारे सिस्टम को कुत्तों से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर बन के खड़ी हो चुकी है। मैं फिर से यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि रेबीज से जो डेथ्स होती हैं वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन उसके ऊपर एकदम से आउट ऑफ ब्लू निकल के ये बात बोल देना कि सारे कुत्तों को डॉग शेल्टर में डालने का काम करो, लाखों कुत्तों को दिल्ली एनसीआर के डॉग शेल्टर में डालो। मुझे लगता है कि ये अपने आप में कोई बहुत ग्रेट फैसला नहीं है। देखो, सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सब आदर करते हैं, लेकिन यार कम से कम देखना तो चाहिए किस टाइम पर क्या चीज ज्यादा जरूरी है। मतलब घर के अंदर रोटी के लाले पड़े हुए हैं, घर में किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन पुलिस उस घर पे पहुंच के ये एक्शन ली थी कि इस घर में टेलीफोन लाइन की जो है वो चोरी हो रही है। मतलब जहां पर लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है, घर के लोगों को, उसके बारे में पुलिस कुछ नहीं कह रही, लेकिन बात कर रही है यहाँ पर टेलीफोन लाइन के बारे में। वैसे हमारे देश की जुडिशरी से कहना चाहता हूँ कि स्ट्रे डॉग से पहले अगर आप हमारे देश की मीडिया के ऊपर कोई कॉग्निजेंस यहाँ पर ले लेते सर, तो मेरे हिसाब से देश का और ज्यादा भला हो सकता था। एंड अब बात करना चाहता हूँ यहाँ पर डॉग शेल्टर्स के बारे में। 8 हफ्तों के अंदर क्या सारे डॉग शेल्टर्स एकदम से बन जाएंगे? महिलाओं के लिए वैसे सीसीटीवी लग जाता 8 हफ्तों में, तो कुछ महिलाएं यहाँ पर सेफ हो जाती। चलो खैर कोई बात नहीं। डॉग शेल्टर्स की अगर बात करी जाए तो डॉग शेल्टर्स इस टाइम पर काफी बुरी हालत में है ही नहीं एडिक्वेट डॉग शेल्टर्स यहाँ पर। एंड ये मुद्दा बार बार हमारे सामने आया, लेकिन डॉग शेल्टर्स को जरा साइड में रख देते हैं। बात करते हैं एक बार काउ शेल्टर्स के बारे में। काउ शेल्टर्स से रिलेटेड हमने बहुत बार न्यूज देखी कि गायों के साथ गलत काम किया जाता है, गायों की मृत्यु हो जाती है वहां पर। काउस की दुर्गति हमने कई बार सुनी है काउ शेल्टर के अंदर, एंड इसकी बार बार न्यूज भी देखी है। इनफैक्ट यूपी के अंदर भी ऐसी हमने बहुत सारी न्यूज देखी है। अब सोचो, जिस एनिमल के नाम पर वोट्स लेती है हमारे देश की सरकार, उसकी अगर वहां के शेल्टर में ऐसी हालत होती है, तो डॉग शेल्टर में डॉग की क्या हालत होगी? मेरे हिसाब से डॉग शेल्टर में डॉग को भेजने से बेटर है कि उनको यहाँ पर मारने का ही ऑर्डर दे दिया जाता, क्योंकि एक्चुअली में डॉग शेल्टर में यही होने वाला है। देखो, काफी सारी जगहों पे डॉग्स जो हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो मेनेस बन जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, बच्चों को काट लेते हैं, लोगों को काटते हैं, एंड ये सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन इस सीरियस प्रॉब्लम का क्या इस तरीके से कोई भी सोल्यूशन निकल सकता है? एंड अगर ये सीरियस प्रॉब्लम है तो सड़कों में गड्ढे, ये सीरियस प्रॉब्लम क्यों नहीं है? यहाँ पर 5,500 लोगों के आसपास डॉग बाइट से डेथ होती है लोगों की, लेकिन अगर रोड एक्सीडेंट की बात करी जाए, पॉटहोल्स की बात करी जाए, तो ये कई हजारों में आंकड़ा चला जाता है। इससे काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। तो आखिरकार हमारी सोसाइटी, हमारा सिस्टम उन डेथ से कंसर्न क्यों नहीं है? सिर्फ डॉग बाइट से कंसर्न क्यों दिखाया जा रहा है यहाँ पर? ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके सामने डाइवर्जन क्रिएट किया जा रहा है, जिससे आप वोट चोरी के बारे में सवाल ना पूछ लो एक बार भी। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा मैटर है, जहां पर सड़कों पे कुत्ते जो है वो मेनेस बने हुए, लोगों को काटते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से सड़कों पे गाय भी हैं। कुत्ता तो इतना सा है, गाय नहीं दिख रही आप लोगों को। गाय की वजह से भी लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। और आपको एक न्यूज भी दिखाना चाहता हूँ, हरियाणा की न्यूज है। ये 2022 का आर्टिकल है, जो बताता है कि 5 साल में 900 लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं स्ट्रे कैटल की वजह से। और यहाँ पर सिर्फ हरियाणा की बात करी जा रही है। इनफैक्ट अगर एक्सीडेंट्स की बात करें तो 3000 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं स्ट्रे कैटल्स की वजह से। एंड खुद भी हमने देखा हुआ है, यूट्यूब पर एक वीडियो भी आपको मिल जाएगी सर्च करके। एक फेमस यूट्यूबर है, वो जा रहे थे अपनी फॉर्च्यूनर चला के, सामने से एकदम से गाय है और उनका एक्सीडेंट हो गया। वो बच गए लकीली, लेकिन कई लोग इस एक्सीडेंट में बच नहीं पाते हैं। इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? डॉग्स मेनेस हैं, लेकिन काउ और स्ट्रे कैटल्स, ये क्या प्रॉब्लम नहीं है? क्या इसकी वजह से लोग नहीं मर रहे? नहीं भैया, लेकिन सबसे पहले कुत्ते, इनको हटा दो। लगता है किसी के पिछवाड़े पर काट लिया किसी कुत्ते ने। मेरे हिसाब से पहले हमारे सिस्टम को इंश्योर करना चाहिए कि क्या इनके लिए सही तरीके से शेल्टर्स बने हैं कि नहीं बने हैं, शेल्टर्स में इनको कैसे रखा जा रहा है, कैसे नहीं रखा जा रहा, जो इनके केयर टेकर्स हैं वो शेल्टर्स तक इजीली पहुंच पाए। अगर उनको खाना खिलाना है या फिर नहीं खिलाना, जो भी उनको करना है, इनका ध्यान रखना है, उनसे खेलना है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, उन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा सिस्टम क्रिएट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, और उसके बाद ही इस तरीके का जजमेंट का कोई सेंस यहाँ पर बनता है। लेकिन हमारे देश में इन सब चीज़ों को कहाँ से इंश्योर किया जाएगा? पुल सही से बन नहीं पा रहे हम लोगों से, डॉग शेल्टर्स बहुत बड़े बना देंगे हम लोग। वहीं दूसरी तरफ कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो कि डॉग लवर्स हैं, डॉग एक्टिविस्ट हैं, प्लीज़ आप यहाँ पर आगे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका ये कॉज है, लेकिन हमारे देश की डेमोक्रेसी भी आपके लिए कॉज होना चाहिए। देश का वोट खतरे में है, आपका वोट चुराया जा रहा है यहाँ पर, एंड उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा। हजारों लोग कल शाम को इंडिया गेट पे निकल कर आए, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ये सब लोग उस टाइम पर निकल कर सामने नहीं आए जिस टाइम पर वोट चोरी का मैटर सामने आया था।
इनफैक्ट उस टाइम पर भी लोग कह रहे थे अरे वोट चोरी हो गई तो क्या हुआ, राहुल गांधी तो ऐसे ही बोलता रहता है। उस टाइम पर सब लोग शांति से बैठे हुए थे, लेकिन अगर स्ट्रे डॉग्स के ऊपर एक जजमेंट निकलकर सामने आया तो सारे के सारे लोग एकदम से इंडिया गेट पर पहुंच गए। मैं जानता हूं कि आप डॉग राइट एक्टिविस्ट हैं, आपको डॉग से बहुत प्यार है, मुझे भी प्यार है डॉग से, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने डेमोक्रेसी से ही प्यार करना छोड़ दो। एंड अल्टीमेटली अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग का एप्लीकेशन करोगे तो ये सब कुछ डेमोक्रेसी से रिलेटेड ही होता है। आपको सिस्टम पहले दबाता है, यहाँ पर पहले आपको ये समझाता है कि इस दिन ये मत खाओ, उस दिन वो मत खाओ, इस तरीके के कपड़े पहनो, उस तरीके के कपड़े मत पहनो। अल्टीमेटली ये सारी चीजें घूम फिर के आ जाती है कि इन डॉग्स को उठा करके सारे के सारे शेल्टर में डाल दो। आपको ये बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक आपके किसी फेवरेट चीज से रिलेटेड कोई बड़ा जजमेंट निकलकर सामने ना आ जाए, या फिर सरकार उससे रिलेटेड बड़ी कोई चीज यहाँ पर एक्शन ना ले ले, तब तक आपको यहाँ पर ये चीजें रियलाइज नहीं होती। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये सब चीजें डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, एंड जब वोट की बात होती है एटलीस्ट डॉग से ज्यादा लोगों को निकलकर उस टाइम पर बाहर आना चाहिए। अब वैसे बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन यहाँ पर बन चुका है सरकार के लिए। इतने सारे सवाल उठ रहे थे सरकार से, इलेक्शन कमीशन से, उनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर उठ रहे थे, जिनके वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, एंड अब वो सारे सवाल जो है वो दब चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से जरा 2 सेकंड निकालिए और सोचिए इस बात को कि डॉग ज़्यादा ज़रूरी है या फिर डेमोक्रेसी ज़्यादा ज़रूरी है। डॉग्स को आप बचा सकते हो अगर डेमोक्रेसी को पहले बचा लो तो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है नीचे भड़ास अपनी जरूर निकालना कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।